सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल हों और जो भी जजमान भक्त हैं उन पे हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सर्व प्रकार से उनका मंगल होता रहे। जय श्री राम। मनोजजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राम जी के दूत हनुमान जी, हम सभी भक्त आपके शरणागत हैं और आप हमारी रक्षा करें। इस बार मैं फिर एक हनुमान जी संबंधित वीडियो लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि इस बार हनुमान जी के पूजा पाठ के लिए कुछ उपायों को बताने के लिए मैं आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन उपायों को अगर करेंगे तो आप लोगों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। काफ़ी जजमानों को इससे लाभ मिला है, तो सोचा कि सभी भक्तों को इसके बारे में बताया जाए। कहा गया है कि हनुमान जी जो हैं कि वो कलयुग के देवता हैं, साक्षात कलयुग के देवता जो हैं वो हनुमान जी ही हैं। क्योंकि जब श्री राम जी बैकुंठ को चले गए तो हनुमान जी को छोड़ के गए और बोले कि कलयुग के चौथे चरण में जब मेरा कली का अवतार होगा तो मैं हनुमान तुमसे मिलूँगा। तो एक तो हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूसरी बात ये है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। क्योंकि जब लंका में माता जी का पता लगाने गए थे तो उसी समय माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। हे हनुमान जी, आज से आप अजर अमर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रीत है वो राम जी के चरणों में बहुत है। इस कारण उनको माता जी ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी आप अजर अमर हो जाएंगे, आप चिरंजीवी हो जाएंगे। तो हनुमान जी के लिए ऐसा कहा गया है कि जहाँ भी हम आर्त भाव से, प्रेम भाव से हनुमान जी को पुकारते हैं वहाँ हनुमान जी अवश्य ही उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं और हनुमान जी चिरंजीवी भी हैं। और जो भी भक्त हनुमान जी का पूजन करते हैं उनका भाग्य, जो भी दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाता है। कोई भी कष्ट हो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट भी कटता है और बीमारी भी कटती है, इतनी शक्ति है हनुमान जी में। तो जो भी हनुमान जी का भजन करते हैं उनके संकट और सारे पीड़ाएं और कष्ट अवश्य ही मिट जाते हैं। अब कुछ उपायों को मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। आशा है कि इन उपायों से आप लोगों को अवश्य ही लाभ होगा। कहा गया है कि मंगलवार के दिन शाम के समय में लाल कपड़े में नारियल को बांध करके और हनुमान जी के चरणों में जो है कि रख दें। इससे आपका मंगल मजबूत होगा और जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को सुनाते हुए उस नारियल को रख देना है। अगर हनुमान जी न हों मंदिर में या आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ मंदिर न हो, हनुमान जी की मूर्ति न हो, तो लाल कपड़ा बांध करके और उससे में हनुमान जी का ध्यान करके और नदी में प्रवाहित कर दें। 11 मंगलवार को ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह जो है कि मजबूत होगा और किसी भी प्रकार के आपकी भूत प्रेत बाधा हो, संकट हो, बीमारी हो, वो सब अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आप लोग अवश्य ही करें। हर मंगलवार को, 11 मंगलवार को आपको जो है कि ये उपाय करना है। लाल कपड़े में पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल बांध करके और हनुमान जी के चरणों में अपनी मनोकामना सुनाते हुए रख देना है। अगर हनुमान जी की मूर्ति न हो तो नदी में स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपका मंगल मजबूत होगा। और अगर आपके ऊपर कोई किया कराया कर दिया हो या गृह क्लेश हो या आपका काम नहीं बन रहा हो, व्यापार में भी नुकसान हो रहा हो, तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये अचूक उपाय है, इसे आप लोग अवश्य ही करें, काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आपको अपने घर में डर लगता हो या गाड़ी चलाते वक्त डर लगता हो या घर में लग रहा हो कि कोई आ रहा है, जा रहा है, या आप बहुत डरे हुए स्वप्न देख रहे हों, तो सोने से पहले, अगर डर रहे हो स्वप्न में, तो सोने से पहले
बिस्तर को साफ रखें, हाथ पैर धो करके कुल्ला वगैरह करके और ओम हंग हनुमते नमः का जप करें। जितना हो सके उतना जप करें। कम से कम 21 बार तो करना ही है, नहीं तो 51 बार, 31 बार, 108 बार ओम हंग हनुमते नमः का जप प्रतिदिन करके आप सोएं। तो इससे जो है कि आपको डर नहीं लगेगा, भय समाप्त हो जाएगा और घर में अगर कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी अवश्य ही शांत हो जाएगी। तो ये उपाय है, सबसे आसान उपाय है। ओम हंग हनुमते नमः का मंत्र का जप करना है। बालक, पुरुष, स्त्री कोई भी इस मंत्र का जप कर सकता है और इस मंत्र के जप से जो है कि आपके डर, भय, बाधाएं, संकट, बीमारी जो कुछ भी है सब अवश्य ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और चिरंजीवी हैं। कहा गया है कि जहाँ भी आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, आपका हृदय वो देखते हैं कि आप किस भाव से बुला रहे हैं, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो इस उपाय को आप लोग करें, इससे अवश्य ही आप लोगों को फायदा होगा। कहा यह भी जाता है, जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता है, मैं हमेशा अनलकी हूँ, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं होता है, सभी लोग हमसे जलन करते हैं, सभी लोग हमसे द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को कहा गया है कि प्रतिदिन हनुमान जी का पूजन करें। क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देने वाले। जैसे हनुमान जी को सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी लोग देखते हैं, उसी तरह आपको भी सभी लोग चाहने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। आप प्रतिदिन हनुमान जी का पूजन शुरू कर दें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार कोई सा भी दिन न छोड़ें। प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, धूप दीप जलाएं, हनुमान जी को लाल फल का भोग लगाएं। कुछ भी ना हो तो हनुमान जी का दर्शन करें, प्रणाम करें। अगर आप ये करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका जो दुर्भाग्य है, बदनसीबी है, वो सब नसीब में बदल जाएगा और सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल होगा और सारी मनोकामनाएं जो है कि पूर्ण होगी। कहा गया है कि हनुमान चालीसा के बाद हनुमानाष्टक का भी पाठ करना चाहिए। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। इसे हनुमानाष्टक बोलते हैं। इसका भी हनुमान चालीसा के पाठ के बाद इसका भी पाठ करना चाहिए। अगर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कम से कम 5 बार हनुमानाष्टक का भी पाठ करें। हनुमानाष्टक के पाठ से भी आपके संकट जो है कि दूर होता है और सर्व प्रकार से आपकी मनोकामना जो है कि पूर्ण होती है। कहा गया है कि हर मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 11 बार हनुमानाष्टक का पाठ करें और पान के पत्ते पे, साबुत पान के पत्ते पे जो भी आपकी मनोकामना है उसको 3 पान पत्ते पे मनोकामना को लिख देना है और लिख करके वहीं हनुमान जी के वो सिंदूर जो होता है, चोला वाला सिंदूर, पीला हनुमान जी वाला सिंदूर, उसी में घी मिला करके या चमेली का तेल मिला करके पान के पत्ते पे अपनी मनोकामना लिख करके हनुमान जी के समक्ष रख देना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है और 1 पान का पत्ता हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, 1 पान का पत्ता शिवलिंग पे या शिव जी के फोटो के सामने चढ़ा देना है और 1 पान का पत्ता अपने पूजा स्थल पे रखना है। ये कार्य मंदिर में जाके करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। 11 मंगलवार को ऐसा अगर आप करते हैं, हनुमानाष्टक का पाठ और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ और अपनी मनोकामना को हर मंगलवार को ऐसे लिख कर के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाते हैं, शिव जी पे चढ़ाते हैं, 11 मंगलवार को अगर ये नियम आप करते हैं तो अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। 1-2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप उस पत्ते को जो घर पे मंदिर वाले में रखे हैं उसके गंगा जल में, गंगा नदी में, स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। ये अचूक उपाय है, आप इसे करके देखें, इससे अवश्य ही आप लोगों को लाभ होगा। जब तक आपकी कामना पूर्ति नहीं होती है तब तक धैर्य बनाए रखें और जो है कि हनुमान जी का इन पाठों को
हनुमानाष्टक का और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कहा गया है कि लगातार हर मंगल को लाल गुलाब की माला हनुमान जी को 11 मंगल तक अर्पण करने से भी आपका बहुत कठिन से कठिन कार्य जो है कि हो जाता है, ऐसी मान्यता है। कहा गया है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। तो हनुमान जी को जो है कि कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति है। लक्ष्मण जी के प्राणदाता हैं। लक्ष्मण जी के प्राणों को कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन हनुमान जी ने बचाया है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बताए गए उपायों को आप करें, इससे हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और सारे कार्य आप लोगों के सफल होंगे और हनुमान जी की कृपा आप लोगों पे अवश्य ही बनी रहेगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मेरे तन में बसे हैं राम।